बाहर से इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, परमानेंटली स्टेबल करने के लिए, ताकि हम आईएमएफ प्रोग्राम से निकल जाएं, तो हमें जो है अपने टैक्स रेट को कम करना होगा। और इस बजट में ना पिछले 2-3 सालों में जब से पाकिस्तान आईएमएफ प्रोग्राम में गया है, तो हम लोगों ने अपना जो फिस्कल डेफिसिट जिसको कहते हैं, यानी कि बजट में खर्चे होते हैं और उसके साथ आपकी आमदनी होती है, तो उसका जो डेफिसिट है ना उसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है। लेकिन इस बार जो बजट आ रहा है उसमें हम लोग जो फिस्कल डेफिसिट टारगेट कर रहे हैं वो है 3.6%। अब ये ना बिला वजह की एक इकोनॉमी में घुटन क्रिएट हो रही है। आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी आपको कहता है कि आपने 4% फिस्कल डेफिसिट जो है ना वो रखना है। पिछले सालों में हम 7-7, 8-8% तक भी चले गए थे, जिसकी वजह से महंगाई हुई थी। तो ये जो 0.4% एक्स्ट्रा आप बिला वजह की टाइटनिंग कर रहे हैं, उसकी अमाउंट ऑलमोस्ट 500 अरब रुपए बन जाती है। तो मेरे हिसाब से ये जो 500 अरब रुपए है, इसकी थोड़ी सी छूट देनी चाहिए दो लोगों को जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स पे करते हैं। एक सैलरीड क्लास और दूसरे ये जो कॉर्पोरेट्स हैं, इनके इनकम टैक्स में थोड़ी सी कमी करनी चाहिए। और जब ये इनकम टैक्स थोड़ा सा कम होगा तो फिर सारी कंपनीज़ के जो प्रॉफिट्स होते हैं आफ्टर टैक्स वो बढ़ जाते हैं और उससे स्टॉक मार्केट जो है बहुत ज़्यादा रैली करती है। अब अगर आप अभी सोचना चाह रहे हैं कि मैं किस कंपनी में इन्वेस्ट करूं, वैसे तो अगर टैक्स रेट कम होगा सबको ही फ़ायदा होगा, सबकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो आपके पास ना दो सिनेरियो हैं। अगर तो आपको लगता है ये जंग कभी 1-2 साल तक चलती रहेगी और पाकिस्तान में जो है वो ऑयल जिस कीमत पे हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो $95-100 के आसपास रहेगा, तो फिर आपको ना ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन वाली कंपनीज़ की तरफ चले जाना चाहिए, क्योंकि उनको इससे फ़ायदा हो रहा है। उसमें हमारी OGDC भी आ जाती है, PPL भी आ जाती है, PSO भी आ जाती है, मारी एनर्जीज़ भी है। सब कंपनीज़ जो है ना आजकल पाकिस्तान में सर्कुलर डेट भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड है, तो सारी कंपनीज़ ठीक हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान में अगर कभी थोड़ी महंगाई हो भी जाए तो कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनका बिजनेस एज यूजुअल चलता रहता है, यानी कि उन पे कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आता, पॉजिटिव भी इतना ज़्यादा नहीं आता। वो है फर्टिलाइज़र सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर। तो ये एक सेफ सेक्टर होते हैं एक तरह से, इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि अभी ये जंग काफ़ी ज़्यादा कंटिन्यू रहेगी। अगर आपको लगता है कि जंग 1 महीने 2 महीने में जो है उसका लेवल जो है कम हो जाएगा, MOU हो जाएगा और टेबल पे बैठ के डिस्कशन शुरू हो जाएगी, ऑयल प्राइसेस जो हैं $80-85 की रेंज में आ जाएंगी, तो फिर आप उन सेक्टर्स में भी जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसका लिंक जो है इकोनॉमी की ग्रोथ से ज़्यादा होता है। जैसे सीमेंट सेक्टर, अभी बजट में भी जैसे रियल एस्टेट से रिलेटेड काफ़ी रिलैक्सेशंस आ रही हैं, तो उससे फिर ज़्यादा सीमेंट इस्तेमाल होता है कंस्ट्रक्शन में। गाड़ियों की सेल्स इंप्रूव हो सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि जो न्यू एनर्जी व्हीकल्स PHEVs और EVs हैं उस पर जो है गवर्नमेंट सेल्स टैक्स कम रखेगी, ताकि लोग जो है वो यूज़ करें इंस्टेड ऑफ पेट्रोल वाली गाड़ियाँ, और हमारा पेट्रोल का इंपोर्ट बिल जो है वो कम हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन पे आप फोकस करके एक अच्छा सा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।